students, welcome in Mehta Digital Classes, class 5th subject maths exercise 5.2। तो देखो फाइंड आपने क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे क्योंकि अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 3, फाइंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 21 एंड 28। यानी अपन को क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, यानी 21 और 28 के फैक्टर जो कि बड़े हैं यानी लार्जेस्ट हैं। तो देखो सॉल्यूशन, देखो इसका सॉल्यूशन 3 क्वेश्चन का देखो, फैक्टर ऑफ, सबसे पहले अपन किसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 21, यानी जिसमें 21 का पूरा भाग जाता है वो उसका क्या होता है, फैक्टर। तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टर। तो इसका लार्जेस्ट आपको फैक्टर निकालना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहले अपन फैक्टर लिखेंगे इसके। क्या 21 2 की टेबल में आता है, नहीं आता। तो 21 क्या 3 की टेबल में आता है, तो 3 की टेबल में आता है। तो पहले तो इसका 1 होता है ये सबका फैक्टर, तो सबसे पहले तो हो जाएगा 1। फिर देखो 3 की टेबल में 21 आता है तो 3 का फैक्टर है। फिर देखो 4 की टेबल में 21 नहीं आता है, 5 की टेबल में भी नहीं आता है, 6 की टेबल में नहीं आता है, 7 की टेबल में आता है। तो 7 भी क्या है 21 का फैक्टर। फिर देखो 8 की टेबल में भी नहीं आता है, 9 की टेबल में भी नहीं आता है, 10 में भी नहीं आता है, फिर ये आता ही नहीं है। फिर आता है ये अपनी खुद की टेबल में यानी 21 में। तो इसका लार्जेस्ट निकाल लेंगे, तो लार्जेस्ट क्या होगा इसका 21, यानी खुद ही होगा 21, और इससे पहले का लार्जेस्ट पूछे तो 7। ठीक है, फैक्टर ऑफ अब किसका निकालेंगे हम, 28 का। 28 में 2 की टेबल में 28 आता है, तो पहले तो 1 से जाएगा, 2 से भी इसका फैक्टर है, 2 की टेबल में भी आता है, यानी 2 से भी इसका पूरा भाग जाता है। कैसे देखोगे, यानी 8 2 की टेबल में आता है, लास्ट नंबर देखोगे, लास्ट डिजिट क्या है इसकी 8, तो यानी ये 2 की टेबल में जाता है। तो इसका आंसर आएगा कि 2 की टेबल में भी 28 का पूरा डिवाइड जाता है। तो ये भी इसका 2 क्या हो गया, फैक्टर। 3 में नहीं जाता है, 4 में भी जाता है, 5 में नहीं जाता है, 6 में नहीं जाता है, 7 की टेबल में आता है, फिर ये 8 में भी नहीं आता है, 9 में भी नहीं आता है, फिर आता है 14 की टेबल में, और फिर आता है 28 यानी खुद की ही टेबल में। यानी इनके जो लार्जेस्ट फैक्टर पूछे ना 21 और 28 के, तो वो हो जाएंगे 21 और 28। और इससे पहले के पूछे कि इनके अलावा, तो 7 और 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा, ये तो खुद है ही, तो लार्जेस्ट इनके दूसरे हो जाएंगे 7 और 14। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखो आगे सॉल्यूशन नंबर, और कॉमन फैक्टर पूछे तो कॉमन फैक्टर बता सकते हो ना। कॉमन फैक्टर क्या होंगे इनमें, 1 1 इक्वल है, 7 7 भी इक्वल है, तो ये क्या है इनके कॉमन फैक्टर। पर आपको क्या पूछा है, लार्जेस्ट फैक्टर, यानी लार्जेस्ट बड़े पूछे हैं 28 और 21 और 28 के। तो 21 28 तो है ही, तो इनके अलावा कौन से हैं, 7 और 14। इसका आंसर 21 और 28 भी हो सकता है। तो देखो दूसरा देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच 25 एंड 75 आर डिविजिबल कंप्लीटली, यानी जिसमें पूरा इनका डिवाइड जाता है वो लिखने हैं। तो पूरा डिवाइड किनका जाता है, फैक्टर्स का ही तो जाता है, यानी अपन को इन दोनों के क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो फैक्टर ऑफ 45 क्या होते हैं 45 के फैक्टर, एक तो 1 होता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में नहीं आता है, 5 की टेबल में आता है, 6 में नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, और 9 में आता है। 45 9 की टेबल में आता है। फिर देखो 45 कब आता है, 15 की टेबल में आता है, और फिर 45 खुद की टेबल में आता है। तो देखो ये कितने क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। फिर देखो फैक्टर ऑफ, ये तो 45 के फैक्टर अब निकालेंगे 75 के फैक्टर। 1 में भी जाता है, 2 में नहीं जाता, 3 में जाता है ना, 5 में
जाता है। फिर किस में जाता है 75 किस में आता है 5 के अलावा। फिर देखो 5 में, फिर 8 में भी नहीं आता, 5 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 15 में आता है फिर, और फिर 75 खुद के में ही आता है, नहीं 25 में भी आता है, 25 में आता है, फिर 75 में आता है। तो ये इसके क्या हो गए लार्जेस्ट नंबर। अब लार्जेस्ट नंबर बाय कि इनका सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, एक तो 45 और एक 75, और इसके अलावा 15 और 25, तो ये इसके क्या हो जाएंगे लार्जेस्ट नंबर। यानी इनके अलावा पूछे ना 45 और 75 भी होते हैं, और लगा के पूछे तो 15 और 25। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 12, 18 एंड 24। यानी आपको क्या निकालना है, लार्जेस्ट फैक्टर निकालना है 12, 18 और 24 का। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है फैक्टर ऑफ 12। सबसे पहले अपन 12 के फैक्टर निकालेंगे। 12 का फैक्टर एक तो 1 से खुद से होता है, 1 से होता है, फिर 2 में भी 12 आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी 12 आता है, 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 की टेबल में आता है, 7 में 12 नहीं आता है, तो 7 का फैक्टर नहीं है, 8 में भी नहीं आता है, 9 में भी नहीं आता है, फिर 12 खुद की टेबल में ही आता है, तो ये इसका लास्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखो फैक्टर ऑफ 18 का फैक्टर बताना है। 18 एक तो खुद से जाता है यानी 1 से जाता है, ठीक है। फिर 18 2 की टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में आता है, 10 में नहीं आता, फिर 18 खुद की टेबल में ही आता है, ठीक है। तो फिर 18 हो जाएगा, समझ में आया। फिर देखो फैक्टर ऑफ 24, यानी 24 का निकालना है, तो 1 हो गया इसका फैक्टर, 2 हो गया, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 है, 7 2 का फैक्टर नहीं है, 8 2 का फैक्टर है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 12 है फिर इसका, और फिर 22 स्वयं खुद का ही है। यानी ये सबके फैक्टर आ गए। अब देखो अपन को क्या बताना है, लार्जेस्ट फैक्टर बताना है। तो देखो लार्जेस्ट फैक्टर क्या है, इस पे इनका सबका ही लार्जेस्ट बताना है। तब तो देखो सबका बताएं कि फाइंड आउट लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 12, 18, और इनका सबका बताना है। तो देखो इसमें लार्जेस्ट तो 12 है, इसमें 18 है, और इसमें 24 है। फिर अगर इनके अलावा देखें तो 6, 9 और 12 है, और सबसे वैसे लार्जेस्ट देखें तो आता है 24 सब में, और वैसे इक्वल में देखें तो आता है 12 इनके अलावा देखें तो। और सबका लिखना है तो अपन को ऐसे तो दे नहीं रखा है कि सबका लिखना है, निकालना है फाइंड आउट लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 12 का भी निकालना है, 18 का भी और 24 का। तो देखो इसमें तो है 12, 18 और 24, अगर बड़े पूछे तो, और इनके अलावा पूछे तो आएगा आपका 6, 9 और 12। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल गया कि अगर मतलब लास्ट के निकालने तो ये आ जाएगा, और इससे पहले के ये वाले, तो इन दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। आप कोई भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। फिर देखो सॉल्यूशन नंबर 6, फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ। अब इनमें कॉमन निकालना है, कॉमन फैक्टर बताना है। तो देखो फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन, 15 का भी, 27 का भी और 36 का भी कॉमन बताना है। तो देखो करेंगे फैक्टर ऑफ 15 का निकालेंगे पहले, फिर निकालेंगे फैक्टर ऑफ 27 का, और फिर निकालेंगे फैक्टर ऑफ 36।
ऑफ 15 में देखो, फैक्टर ऑफ 15 1 से जाता है, 2 से नहीं जाता है, 3 में भी आता है 15, 4 की टेबल में नहीं आता है, 5 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में नहीं आता है, यानी 15 फिर अपनी खुद की टेबल में आता है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी इसका 1, 3, 5 और 15 फैक्टर होता है। फिर देखो फैक्टर ऑफ 27 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, फिर 4 में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता है, 8 में भी नहीं आता है, 9 में आता है, 9 में आता है, और फिर किस में आता है, फिर आता है 27 खुद अपने आप में। फिर देखो फैक्टर ऑफ 36 का निकालना है, तो देखो 1 से आता है, 2 में जाता है, 3 में जाता है, 4 में भी जाता है, 5 में नहीं जाता है, 6 में जाता है, 7 में 36 नहीं आता है, 8 की टेबल में 36 नहीं आता है, फिर देखो 9 की टेबल में 36 आता है, और फिर कब आता है 36, 13 की टेबल में आता है क्या, फिर 36 आता है आपका 18 की टेबल में। कितने की टेबल में आता है, 18 की टेबल में आपका 36 आता है। तो और फिर अपने खुद में ही जाता है 36 में। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर आपका है 1 सभी में कॉमन है, यानी जो सबके अंदर आ रहा है, तो 1 आपका कॉमन है। फिर देखो 3 भी सबके अंदर आ रहा है, तो 3 भी आपका क्या है, कॉमन फैक्टर है। फिर देखो फिर कॉमन क्या है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है, पर इसमें 9 नहीं आ रहा है, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी आपका 3 और 1 ही सब में कॉमन फैक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।